पाकिस्तान स्टील से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान अफसरान, अब्दुल कादिर सुमरो बहुत अच्छे इंसान, बहुत नफीस इंसान, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे साथियों, आज मैं आपसे कुछ बातें ऐसी करना चाहूँगा, रूटीन से ज़रा हट के हैं। 1988 में ये पीपल्स वर्कर यूनियन एक इंटरनल इलेक्शन के थ्रू मेरे पास आई। मेरा ख्याल 554 वोटों से हार गए और MQM की CBI सन 2000 से लेकर और 2004 तक मुझे नैब पंजाब में लाहौर में मुस्तकिल मेरे ख़िलाफ़ एक केस चलता रहा। आपकी 9 दुकानें हैं लिबर्टी मार्केट में। आपके शौकत अजीज़ ने और जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज किया और औने पौने दामों प्राइवेट कर दिया 21 अरब 68 करोड़ में करके एक हड्डी फेंकी जाती थी बोनस की शक्ल में। और जो सबसे बड़ा तारीखी काम हुआ, जो और किसी इदारे में नहीं है, ये याद रखना, भिलाई। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा वर्कर जो है वो यहाँ से 80-80 लाख रुपया लेकर गया है आफ्टर रिटायरमेंट। वही यूनियन ऑफिस है जहाँ आप अपने मसाइल लेकर आते थे, वही यूनियन ऑफिस है जहाँ आप मिठाइयाँ और हार लेकर आते थे। और वो चार्टर आउट डिमांड मिली कि जिसमें पिछले 11 साल को भी कवर किया गया। फिर दूसरी चार्टर आउट डिमांड दी 8-10, फिर 10-12, और फिर जूनियर अफसर से असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर बने। भाई ये किसके दौर में बने हो? स्टील मिल लूट गया, स्टील मिल को लूट लिया, स्टील मिल को खा लिया। आपको जब भी कोई बेनिफिट दिया जाता है तो हुकूमतें और एजेंसियां ये समझती हैं कि स्टील मिल को नुकसान पहुंचाया गया। जनवरी 2017 से फिर नैब मेरे पीछे। क्यों? 12 अप्रैल 17 को ये शाम को ही कह रहे थे तो दुबई भाग गया। फिर मेरी सोने की दुकानें बड़े अरसे से दुबई में इन्होंने बना दी, लंदन में होटल बना दिए, पता नहीं और डिफेंस में कितने घर बना दिए। मेरी पूरी बच्चों के फैमिलीज के जो है वो नाम, ID कार्ड, अकाउंट नंबर ये छापे गए। मेरे इस नैब ने 167 अकाउंट चेक किए 2008 से 10। तो आप तो मेरे साथ खड़े होते, तस्वीरें बनाते थे कि डॉक्टर साहब अगर 25 अरब रुपए आप पाकिस्तान स्टील को वन गो में दे दें तो पाकिस्तान स्टील चल पड़ेगी। जब इदारे की गैस काट दी जाए, आपके घर की बिजली काट दी जाए और आप कहें कि रोशनी हो। जनरल जहीर साहब ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जनरल राहील शरीफ को खत लिखा। 15 साल से जो आप घर बैठ के तनख्वाह जिनको दिलवा रहे हैं वो हैं जो 90% प्रोडक्शन देते रहे इदारे की। चीफ साहब, रॉ मटेरियल लाना तो मेरे वर्कर का काम नहीं है। और कोर्टों में जा रहे हो कि जी ये देखो जी वर्कर्स को इतने मिल रही है तनख्वाह और ये अलाउंसेज तो हमें तो नहीं मिल रहे हैं। झूठे वादे, फ्रॉड, झूठी तकरीरें, ये मिला, ये थी तब्दीली। इसका उसमें तो फैमिली को भी मुलाकात की इजाजत नहीं थी। ये नहीं था कि इधर गए थाने सेल्फियां बनाई और डाल दी अगले दिन, चलो जी सेल्फी डाल दो। मीडिया पर बैठकर वो लोग तबसरे करते हैं पाकिस्तान स्टील के बारे में जिन्होंने आज तक स्टील मिल को देखा ही नहीं है। और यही हफीज शेख है जो आज अगर उसको 8000 की लिस्ट पुटअप की जाती है तो वो कहता बाकी भी ले आओ। वज़ीर आज़म बनेगा, मैं उसको लेके आऊँगा, वो ये इफ्तिताह करेगा। ये आमिर मुमताज़ और ये जो दूसरे लोग आए हैं। और अगर रिवाइवल इसका नाम है कि 9350 लोगों को, यानी सब लोगों को निकाल दिया जाए, तो रिवाइवल जिन्नात करेंगे
मैं कहता हूं सीबीए खत्म नहीं हुई है, मेरी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन इंसाफ लेबर यूनियन आज भी सीबीए 9,350 को बेरोजगार करना चाह रहे हो। ये थी तब्दीली, ये है रियासत मदीना, ये है सीबीए। मैंने इसलिए तुम्हें कहा था मिस्टर जामड़ो कि तुम बच्चा जमूरा हो, और लिखा गया लेटर कॉन्फिडेंशियल कि स्ट्रॉन्ग सीबीए है। और आज की सीबीए तुम्हारी तो हुकूमत है, ये कर्नल साहब और कैप्टन साहब। चलो भी देखो, आप देखो, अब वो देख रहे हैं उनको रोज। अब कभी वीडियो मैसेज है, कभी मलीर प्रेस क्लब में, और गुफ्तगू क्या हो रही है, गालियां। आमिर मुमताज ने किस यूनियन को एतमाद में लिया सीबीए के? ये डाका कौन डालने जा रहा है स्टील मिल पे? हमने पहले भी नहीं डलने दिया था, हम इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं डलने देंगे। फिर वो जो 2017 में इकट्ठे होकर सारे, फिर वो आज कहाँ हैं? हाँ, अब जो घर का मसला है, तो घर तो अपना है ना, मैं उसको अपनी जानिब से बिल्कुल अपने दिल की गहराई से माफ़ करता हूँ। भी नहीं सकते कि वो मेरा मालिक कहाँ कहाँ से मदद देगा। जी भुट्टो, बहुत बहुत शुक्रिया।